साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी सुनील सुहासड़ा ब्लैक मीडिया चैनल से मैं आपको यही बात प्रसारित करना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से ये बात ज़रूर सुनने को मिल रही कि 11 तारीख के बाद मनीषा के साथ इस तरह की घटना हो गई, उसको न्याय मिलना चाहिए। अब तो मंत्री भी आने लगे, कुछ जो सोशल मीडिया से संबंधित व्यक्ति थे वो भी आने लगे, लेकिन सभी अब दूसरी तरफ मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके से साफ और स्पष्ट बात ये नहीं कहता कि हमें ये नहीं चाहिए कि आप किस चीज़ को सस्पेंड कर रहे हो, जिसमें बताया जा रहा है कि लोहारू एसएचओ को, एएसआई को या शकुंतला देवी जी हैं 112 नंबर की जो डायल था पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया है, जिसमें अनूप पवन इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं सचो अशोक कुमार को, इस प्रकार के व्यक्तियों को सस्पेंड करके ये जाहिर करना चाहते हैं कि प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन साफ और स्पष्ट तौर पे ब्लैक मीडिया यही चीज़ आपको अभी भी बताना चाहता है कि जिस मनीषा के साथ ये घटना हुई है उस घटना का कारण और उसका फ़ोन ट्रेस और उसके साथ जिस प्रकार की जो घटना हुई है उसको अगर बयां भी किया जाए तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए कोई शातिर व्यक्ति होगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अभी तक इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। एक एसिड की बात आ रही है कि चेहरे के ऊपर एसिड डाल के जलाया गया, तो लोहारू के अंदर इस प्रकार का जो एसिड का जो सामान है वो कहाँ मिलता है, अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं मिला। और अगर इस प्रकार का एसिड लोहारू की किसी दुकान पे या किसी ऐसी जगह पे नहीं मिलता है तो ये फिर एक कॉलेज के अंदर ज़रूर आपको मिल जाएगा या कुछ ऐसी जगह के ऊपर ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पे इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो स्पष्ट और साफ तौर पे फंसते हुए नज़र आएंगे। लेकिन लोहारू के अंदर जिस प्रकार से पिछले 11 तारीख के बाद शायद 16 तारीख हो गई है, कोई साफ स्पष्ट तौर पे इन चीज़ों की मांग नहीं कर रहा है। लगातार सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना हाईटेक सिस्टम होने के बाद, साइबर सिस्टम इतना मजबूत होने के बाद, पुलिस विभाग में इतने मजबूत अधिकारी होने के बाद फिर भी हाथ खाली हैं। उसका सेंस समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है, कौन सा दबाव है, कौन सा ऐसा राजनीतिक प्रभाव लोहारू के अंदर नज़र आता है। कोई भी इस प्रकार की घटना कर देता है तो सामान्य तौर पे जो बड़ा व्यक्ति होता है वो आमतौर पे इस प्रकार की घटनाओं को लंबा खींचता है और जो दोषी व्यक्ति होता है वो बच निकलता है और जो व्यक्ति फंसना होता है उसकी बजाय किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप फिर सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन लोहारू के अंदर इस प्रकार की घटना का विरोध साफ तौर पे ब्लैक मीडिया तो ज़रूर करेगा, क्योंकि एक एसिड का कारण साफ तौर पे स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक, क्योंकि या तो उस कॉलेज से संबंधित बात है तो वहाँ पे हमारा शक इसलिए हो रहा है क्योंकि नर्सिंग कॉलेज है और वहाँ पे ज़रूर केमिस्ट्री या केमिकल या बायोलॉजी से संबंधित जो विषय पढ़ाए जाते हैं तो उनमें ज़रूर एसिड का जो बात होती है, जो काम आने की जो चीज़ होती है वो ज़रूर वहाँ पाई जाती है। तो इसके अलावा और कहीं भी आर बार हम दुकानों के ऊपर, केमिस्ट के ऊपर या फिर कोई ऐसी दुकान हो, ये स्पष्ट तौर पे लोहारू के अंदर तो अभी तक सामान्य तौर पे नज़र नहीं आती है, लेकिन ज़रूर कॉलेज के अंदर इस प्रकार की चीज़ें आपको स्पष्ट तौर पे नज़र आएंगी। तो ज़रूर साथियों आपसे भी अपील है, जहां तमाम नेता हैं, युवा नेता हैं और सोशल मीडिया के जो साथी हैं वो ज़रूर पहुंच के इन तरह की चीज़ों को ज़रूर उठाएं, क्योंकि साफ स्पष्ट तौर पे अब तो शिक्षक वर्ग और सामाजिक वर्ग भी सामने आ चुका है। क्योंकि लोहारू के अंदर इस प्रकार की चीज़ों को आप एक मजाक के तौर पे ना लें, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये कांड है जिसके अंदर पूरा प्रशासन यहाँ पे संलिप्त नज़र आ रहा है। क्योंकि अब उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है तो आप साधारण तौर पे तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे नहीं। किसी को सस्पेंड किया है, किसी के ऊपर जो गतिविधि उठी है उसका भी कारण पुलिस विभाग को पता चला है तो उसी आधार पर कार्रवाई की है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी सामान्य अधिकारी को आप हटा देंगे, उसका कोई दोष होगा तो वहाँ से उसको हटाया गया होगा या उसने किसी प्रकार की जो कार्रवाई थी उसमें पूर्णतः सहयोग नहीं किया होगा, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर कई राजनीतिक लोग, जिसमें सुहासड़ा से मास्टर राजेश डांगी भी आज डिगांव प्रदर्शन के अंदर पहुंचे थे और विधायक राजवीर फड़िया और पूर्व में जेपी दलाल जी भी इस जो धरना प्रदर्शन है वहाँ पे पहुँचे थे और कई तमाम नेता इस धरने के अंदर और
कई सामाजिक व्यक्ति भी पहुंचे हैं, लेकिन मैं फिर उन व्यक्तियों से यही अपील करता हूं कि एक तो आप एसिड की बात ज़रूर उठाएं और एक उसे कॉलेज के विषय में भी बताएं कि एसिड अगर मिलना है या इस प्रकार की जो गतिविधि होनी है वो ज़रूर उसके आर पार का जो संकेत है वो नज़र आता है। तो ज़रूर ब्लैक मीडिया इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर गौर करके, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाना या फिर हवाबाजी करके दिखाना या फिर अपने आप को ऐसा साबित करना, इस प्रकार की चीज़ों को सामने लेके आने में कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने का यही एक परिणाम है कि आप उन मुद्दों को उठाएं जिसमें बहन जो मनीषा थी उसके साथ जो घटना हुई है उसका कारण क्या है, इस प्रकार की ऐसी कौन सी चीज़ है जो मार्केट में मिली हो और उसका अभी तक पुलिस विभाग को पता न चल पाया हो। ऐसी कई चीज़ें हैं। अगर हमने पुलिस के बारे में भी मांग उठाई थी कि अगर उनका दोष है तो उनको भी हटाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो साफ स्पष्ट तौर पे पूरे जो समाज के लोग थे उनको भी पता चल गया था कि 112 के पास जो फ़ोन किया गया था उन्होंने इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की, वरना मनीषा सेफ होती। तो स्पष्ट तौर पे उनको हटाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनका दोष था और उन्होंने कार्रवाई में जो देरी की उसका ये परिणाम है। तो अभी इसी प्रकार से हम एसिड की भी मांग करते हैं कि जो एसिड मनीषा के चेहरे के ऊपर जो डाला हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया और कहाँ पहुंचा। अगर वो कॉलेज से लिया गया है या फिर कहीं दुकान से लिया गया है या फिर कहीं ऐसा कोई कारण जिसका स्पष्ट तौर पे किसी भी तरह का संकेत मिले तो उसको स्पष्ट करें। एक मोबाइल का जो लोकेशन के बारे में थी वो चाहे पुलिस आज बताए चाहे 15 दिन के बाद बताए, उसको स्पष्ट तो करें। उसकी लोकेशन या तो कॉलेज के आर बाहर का जो वहाँ गई है मनीषा जो किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाती थी उसके बाद का जो लोकेशन है वो उसी तरफ का है, जो ओबरा की तरफ रास्ता जाता है उसी साइड वो आइडियल कॉलेज है, उसी तरफ उसको जाना था। तो ब्लैक मीडिया आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि जरूर एसिड की बात और जो फ़ोन ट्रेस की बात है उसको स्पष्ट तौर पे मजबूती से उठाएं। जो भी सामाजिक नेता हैं, जो भी जो हमारे विधायक हैं या फिर जो भी व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए हैं, अन्य प्रकार की किसी प्रकार की अपनी पार्टीबाजी ना करें, स्पष्ट तौर पे इन चीज़ों को उठाएं। सोशल मीडिया से संबंधित साथी भी इन चीज़ों को उठाएं।